हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद मुकेश में। और मैं आपका दोस्त शाहिद अलवर दिल से आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप पिछली क्लासेस का खूब सारा मज़ा ले रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बता रहे होंगे कि गणित पढ़नी है तो फिर ऐसे पढ़िए। 2 टॉपिक हम नंबर सिस्टम के कवर कर चुके होंगे। जिन लोगों ने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर उनको देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं। आज हमारा नंबर सिस्टम का तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बेहद आसान है लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स की समझ में ये वाला टॉपिक नहीं आता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। लगभग 2 या 3 पार्ट इस पर बनेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, तो इसको हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सब लोग कॉपी पेन लेके तैयार होंगे। जिन लोगों ने अभी आ चुके हैं लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, और जिन लोगों ने इसको शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ और भी लोग जुड़ जाएं जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए गाइस, शेषफल क्या चीज़ होती है इसके बारे में समझें। अगर मैं 13 को 5 से भाग करूं तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, बचा कितना? 3। तो ये जो 3 बचा है यही क्या होता है? शेषफल होता है। यही क्या होता है? शेषफल होता है। इस बात को आप समझते हैं कि जो बच रहा है वही क्या है? हमारा शेषफल है। आगे देखें, इस तरह से तो हमको भाग नहीं करनी है। अगर ऐसे भाग करेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो हमको किस तरह से करनी है ये बात आप जानें, ठीक है। देखिए, अगर गाइस एक संख्या है, मैंने ले लिया 19 को अगर मैं 5 से भाग करूं, ठीक, तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 5 पंजे, वो 5 तिया 15, 5 तिया 15, और शेष आपका कितना बचेगा यहाँ पर? 4। 5 तिया 15 और रिमाइंडर कितना बचा? 4। अगर मैंने कहा 18 को 5 से भाग करूं तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। ठीक। अगर मैं 17 को 5 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। एक बार और, एक और रह गया। 16 को अगर मैं 5 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अगर मैं 20 को 5 से भाग करूं तो 5 चौक 20, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। अगर मैं 15 को 5 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी है। ये सारे क्या लिख रखे हैं हमने? रिमाइंडर लिख रखे हैं, यानी कि शेषफल लिख रखे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल जो है वो कभी भी 5 के बराबर या 5 से बड़ा नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं? एक बार फिर, अगर किसी संख्या को हम किसी दूसरी संख्या से भाग कर रहे हैं तो जो शेषफल है तो वो शेषफल कभी भी भाग करने वाली संख्या से बड़ा नहीं आ रहा है। जैसे हमने 5 से भाग किया है तो यहाँ पर कोई भी शेषफल 5 से बड़ा नहीं है, यानी कि वो या तो सब बड़े से बड़ा कितना हो सकता है? 4। ठीक। जैसे गाइस मैं कहूं कोई संख्या ले ली मैंने p, अगर मैं p को भाग कर दूं n से, समझ रहे हैं? अगर कोई संख्या है p से भाग p है और उसको मैं कितने से भाग करूं? n से, तो सबसे बड़ा शेषफल क्या होगा? मैं आपसे पूछूं, सबसे बड़ा शेषफल, सबसे बड़ा शेषफल क्या होगा? छोटी सी बात है, हमें जी ये दिख रहा है, ठीक। सबसे बड़ा शेषफल क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर सबसे बड़ा शेषफल जो होगा वो संख्या से 1 कम होगा। संख्या से क्या होगा? 1 कम होगा, वही सबसे बड़े से बड़ा शेषफल होगा। यानी कि जब बड़े से बड़ा शेषफल पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? n-1। ठीक। कभी भी n शेषफल नहीं होगा, सबसे बड़ा शेषफल क्या होगा? नीचे वाले से 1 कम। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे कि कभी भी शेषफल भाग देने वाली संख्या से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी 15-20 मिनट की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सवाल आएंगे। ऐसा ना हो कि सवालों की आप उम्मीद करें। सवाल ही थोड़ी पढ़ने, आपको चीज़ों को सीखना भी तो है। तो हमें नियम कायदे कानून भी जानने हैं। नियम कायदे कानून जानना थोड़ा सा बोरिंग काम है, मैं हमेशा कहता हूँ। आप लोग थक भी जाते होंगे,
जमाही भी आती होंगी कई लोगों को, लेकिन फिर भी आपको समझना है। ये मिटा रहा हूं, कुछ भी लिखने जैसा इसमें नहीं है। अगर हाँ ये बात अगर कोई नोट करना चाह रहा है तो कर सकता है कि अरे सर इस बात पे तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। अच्छा, अगली बात यह है, अगर मैं कहूं 18 को 25 से भाग करूं, समझ रहे हैं? अगर मैं 18 को 25 से भाग करता हूं तो कितना शेषफल बचेगा? तो आप देखो, अगर मैं 18 को 25 से भाग करूं तो ये एक बार तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 0 बार, 0 जाएगा तो 25 की 0 से गुणा होगी 0, और 18 में से 0 गया तो कितना बचा? 18 बचा, यानी कि रिमाइंडर कितना होगा? 18 ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जब किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करा जाता है तो शेषफल जो होगा, जो ऊपर वाली संख्या वही शेष होगा। ठीक, जब छोटी संख्या को किसी बड़ी संख्या से भाग करा जाएगा तो जो शेषफल होगा वो वही शेषफल होगा जो ऊपर है। कंडीशन क्या है? वो संख्या क्या होनी चाहिए? नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए। अगर ये संख्या छोटी हो गई मेरे भाई, अगर ये संख्या मान लो 5 हो गई तो आप कहोगे सर 5 तिया 15। अगर ये संख्या 6 हो गई तो आप कहोगे सर 6 तिया 18 हो जाएगा। अगर 7 हो गई तब भी आप बता दोगे। अगर 15 भी हो गई तब भी आप क्या कहोगे? 15 एकम 15, बचा कितना? 3। लेकिन अगर ये संख्या 20 हो गई तो आप कहोगे सर हम पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर आप पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये शेषफल कितना होगा? 18 ही होगा। समझ गए होंगे बात को? और समझिए, ठीक है। तो यहां पर जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा? 18 होगा। ठीक, अगली बात, अगर मैं कहूं कि साहब 19 को मैं 21 से भाग देना चाह रहा हूं, रिमाइंडर कितना होगा? तेजी से समझना है, 19 ही होगा। ठीक, अगर मैं कहूं कि भाई साहब मुझे 28 को भाग करनी है 31 से, तो रिमाइंडर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर कितना होगा? 28 ही होगा। ठीक है, अगर बड़ी छोटी संख्या को भाग करा जा रहा है, एक सेकंड गाइस, छोटी संख्या को भाग करा जा रहा है तो यही वाला क्या होगा? आपका शेषफल होगा। उम्मीद है इन बातों को आप अच्छे से समझ पाए। अगर यहां तक की भी कहानी है तो रिमाइंडर क्या होगा? ऊपर वाला ही रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर क्या होगा? ऊपर वाला ही होगा। मुद्दे को समझ गए होंगे। पहला मुद्दा भी समझ चुके हैं आप, दूसरा मुद्दा भी समझ चुके हैं। ठीक, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें कि सर जैसे p को अगर हम n से भाग करें, ठीक, p को हम कितने से भाग करें? n से भाग करें और n p से बड़ा हो। ठीक, भाग करें और यदि n यानी कि नीचे वाली संख्या p से बड़ी हो तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल जो होगा वो होगा हमारा p ही होगा। इसको रूल्स की तरह भी समझ सकते हैं। ठीक, p को n से भाग करें और नीचे वाली संख्या अगर ऊपर वाली संख्या से बड़ी है तो जो हमारा शेषफल होगा वो क्या होगा? p ही होगा। उम्मीद है इन बातों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जो लोग लिखना चाह रहे हैं इस बात को वो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपको ये सब पढ़ना है, वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा कठिन टॉपिक चल रहा है तो कॉन्सेप्ट को समझना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ठीक है, कई लोग बीच में से वीडियो को छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसा ना किया करें। आप लोग लग कर देखा करें वीडियो, कोई फायदा नहीं निकलने वाला है अगर आप छोड़ के भागोगे तो। अपने घर वालों को कह दें आप, जिस टाइम पर आपकी क्लास है, जिस टाइम पर आपकी क्लास है उस टाइम आपको क्लास लेनी है, ये अपने घर वालों को आप बता दो। अगर आपने कह दिया कि सर हमारी 10 से 11 क्लास रहती है, अपने घर वालों को बता दिया कि 10 से 11 पर आपकी क्लास होती है, तो आपके घर वाले कभी भी आपको इस टाइम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन आपको मन में इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि 10 से 11 तक आपको लग के क्लास देखनी है। काम सबको है, हमें भी काम है, आपको भी काम है और लोगों को भी काम है, खाली कोई नहीं है मेरे भाई। लेकिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा और आपको टाइम अपने लिए निकालना है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए निकालना है। तो अपने घर वालों से आप कह दो कि सर इस टाइम हमारी क्लास होती है, घर वालों से कह दो, वो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ईमानदारी के साथ अगर आपने ये क्लास
1 महीना 2 महीना ले ली तो आपको लगेगा कि आप गणित में बहुत कुछ आ चुका है। जिन लोगों को गणित में कॉन्फिडेंस नहीं है, इंशाल्लाह उन लोगों को भी गणित में कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन आपको रेगुलर होना पड़ेगा। बीच बीच में से छोड़ के भागते रहोगे भागते रहोगे भागते रहोगे तो कब तक भागोगे? ये दुनिया आसान नहीं है। आप इधर चल रहे हो फिर मुड़ जाओगे, इधर चल रहे हो फिर मुड़ जाओगे, इधर चल जाओगे फिर मुड़ जाओगे, तो आप फाइनली कहाँ से आओगे? वहीं आ जाओगे जहाँ से चले थे आप। तो इस तरह से नहीं है कि आप रास्ते भटकते रहें, भटकाव की स्थिति में नहीं आना है। आपको एक बार लग के पढ़ना है, सिर्फ एक बार लग के पढ़ लोगे आप कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली देखिए क्या चीज़ है इसमें। हाँ, जैसे अगर मैं 20 को 6 से भाग करूं भाई साहब, 20 को 6 से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर आएगा 2। तो यहां पर आपको एक बात समझनी है कि रिमाइंडर जो आता है वो हमारा 2 तरह का आता है। रिमाइंडर कितनी तरह का आएगा? 2 तरह का। एक आएगा पॉजिटिव और एक आएगा निगेटिव। समझ रहे हैं? 2 तरह के आने हैं आपके, एक पॉजिटिव आना है और एक निगेटिव। पॉजिटिव कैसे आएगा? 6 या 18, बचा कितना? 2, तो ये ऊपर के 2 बचे। ठीक, अगला क्या है? 6 चौक 24, कितने कम रह गए? 4, तो कितने कम रह गए? 4, तो ये किसका आया? माइनस का। समझ रहे हैं मेरी बात? रिमाइंडर आपको 2 तरह के लेने, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक निगेटिव रिमाइंडर। तो 6 या 18 बचे कितने? 2, पॉजिटिव आ गया, या फिर 6 चौक 24, कितने कम रह गए? 4, तो माइनस का आ गया। अगला देखें, जैसे मैंने कह दिया कि 25 को 7 से भाग करें। ठीक, तो देखिए 7 या 21, बचा कितना? प्लस के 4, या फिर 7 चौक 28, कितने कम रह गए? 3, या फिर हम कहेंगे माइनस के 3। इस बात की प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। मैं और एग्जाम्पल लेता हूं ताकि इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएं। अगर मैं 30 को 8 से भाग करूं, ठीक, तो आप क्या कहेंगे? 8 या 24, बचा कितना? प्लस 6, 8 चौक 32, कितने कम रह गए? 2, तो यहां पर आएगा -2। 2 तरह के रिमाइंडर लेने हैं आपको, या तो प्लस में 6 लीजिए या फिर माइनस में 2 लीजिए। ये चीज़ें सीखनी है। ये क्यों सीखना है? क्योंकि सवाल को हम बहुत आसान बनाने वाले हैं। जो सवाल आपको बहुत बड़े या बहुत कठिन या जिनके लिए फॉर्मूले रटने पड़ते थे, हम चाहते हैं कि वो सब भूल जाएं आप और इन सवालों को देखते ही आप सॉल्व कर दें। इन सब के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो बस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से सीखना है। आप लोग कमेंट करते रहें, आपका मन लगता रहेगा। हमारी टीम, सर, स्टाफ सब आपके कमेंट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। कोई डाउट्स या कुछ पूछना भी हो तो आप बिल्कुल पूछा करें, जैसा भी हो। एक और लेते हैं। अगर गाइज मैंने कह दिया ये 50 है भाई साहब और उसको 17 से डिवाइड करें तो बताओ क्या रिमाइंडर होगा? ठीक, तो 2 तरह के रिमाइंडर होंगे। तो आप कहेंगे सर 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचा कितना? 16, बचा कितना? 16, या फिर 17 तिया 51, और 51 है तो क्या आएगा? -1। एक ही तो कम पड़ रहा है, तो क्या आएगा? -1। उम्मीद है इन बातों को भी आप समझ पाए होंगे कि रिमाइंडर किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, एक बात और देखें कि अगर रिमाइंडर ये पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का योग निकालें, यानी कि योग ने इन दोनों का डिफरेंस निकालें। तो 6 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8। आपको अगर डिफरेंस नहीं सर ये तो योग हो रहा है, योग नहीं हो रहा है। +6 और माइनस में से जब ये घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 8 होगा। यानी कि अगर इन चिन्हों को भूल जाओ, जोड़कर देखें तो 16 और 1 17। अगर इधर देखें ये 7 है तो इनको चिन्हों को भूल जाओ, 4 और 3 7 है। इधर देखें 2 और 4 6। कहने का मतलब यह है कि गाइस अगर मैं कहूं किसी संख्या को मैं 8 से भाग देने वाला हूं, समझने की कोशिश करना, किसी संख्या को 8 से भाग देने वाला हूं और मुझे पता नहीं है कि यह संख्या क्या है, तो मान लेते हैं यदि प्लस में 3 है, अमित जी दिख रहा है,
अगर ये प्लस में 3 है तो कंफर्म ये माइनस में कितना होगा, 5 होगा। समझे? अगर ये प्लस में 3 है तो ये कितना होगा, माइनस में 5 होगा। ये आया नहीं है, ये मैंने माना है। अगर ये प्लस में 4 होगा तो ये माइनस में भी कितना होगा, 4। चिन्हों को हटाकर इनका जोड़ कितना होगा, जो भाग देने वाली संख्या होगी वही होगी। ठीक, कोई भी ले लीजिए। अगर गाइस मैं कहूं कि साहब ये तो प्लस में 7 आया है, अब बताओ माइनस में क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 और 1 8, यानी कि तो 1 ही होगा। ठीक, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैं 17 से भाग करने वाला हूं एक संख्या को, तो मैंने कहा साहब प्लस में जो आया है वो 12 आया है, प्लस में 12, तो बताओ माइनस में क्या आएगा, तो आप कहेंगे 12 और 5 17, माइनस में क्या होगा, 5। आपको पता चलिए अगर माइनस में 5 है तो प्लस में क्या होगा, 12 होगा। उम्मीद है इन बातों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे और आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। ठीक है, बाकी मैं इसको मिटा रहा हूँ। कुछ हद तक बातें आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, अब हम सवालों पर आने वाले हैं। ठीक है, बड़ी खुशी होती है आप लोगों से बात करके। इस माध्यम से हम दोबारा आपसे जुड़ रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। काफ़ी बच्चे कॉल्स कर रहे हैं, वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ बच्चे अपना सुझाव भी दे रहे हैं कि सर इस तरह से चीज़ें और ट्राई करके देखें। तो आप लोग से हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं जो लोग नहीं भी जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ें। ठीक, सपोज करो अगर कोचिंग खुल रही होती, काश ये कोरोना आया ही नहीं होता, तब भी आप अपने दिन के अंदर 4-5 घंटे पढ़ाई पे खर्च करते नहीं करते? 4-5 घंटे पढ़ाई पर खर्च करते और पैसा भी खर्च करते। लेकिन अभी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और आपको क्लास की तरह ही उसमें मज़ा आ रहा होगा। और हम आपसे वादा करते हैं जितना हम आगे जाएंगे और बेहतर करेंगे। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, हमारे सर भी बता रहे हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। चलिए सवालों पर आते हैं और देखिए छोटी छोटी बातों को समझेंगे हम। छोटे छोटे सवालों से अगर मैं बात समझूं तो देखिए गाइस, जैसे मैंने लिखा है 120 को अगर मैं 11 से भाग करूं, 120 को अगर मैं 11 से भाग करूं और आपसे पूछूं कि रिमाइंडर क्या है, तो आप कहेंगे सर बड़ा सिंपल है। 120 को अगर हम 11 से भाग कर रहे हैं तो 11 दाई 110, समझ रहे हैं? 11 दाई 110 और शेषफल क्या आएगा आपका, तो आप कहेंगे सर शेषफल आएगा हमारा 10 आएगा। ठीक, 11 दाई 110 और शेषफल कितना आएगा, 10। अब ऐसे ना करके अगर मैं ये कहूं कि सर इसको अगर हम तोड़ के करूं, मैं सपोज करो इसको मैं 120 को ऐसे लिख सकता हूं, आप मुझे बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत अगर मैं ऐसे लिखूं तब क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 11 ने 99 तो +1 यहां बचा शेष। ठीक, 11 एकन 11 20 है ना, तो 11 एकन 11 बचा कितना, +9, यही तो आ रहा है। अब अगर मैं इसको ऐड करके देखूं तो 1 और 9 कितना हो रहा है, 10। अब भी रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक, अब भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। एक और ट्राई करते हैं। अगर मैं 120 को 80 + 40 में तोड़ के देखूं, बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं 120 को 80 + 40 में तोड़कर देखूं तब क्या रिमाइंडर आ रहा है, तो आप कहेंगे 11 सत्ते 77, कितना बचा, 3। 11 सत्ते 77 और बचा कितना, 3। यहां से क्या आएगा, 11 तिया 33 बचा कितना, 7। 11 तिया 33 बचा कितना, 7। तो यहां भी अगर हम शेषफल को जोड़ें तो 3 और 7 10, यानी कि अब भी हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आपने जाना कि किसी भी संख्या को किसी भी तरह से हम भाग करके देख लें, उसका शेषफल चेंज नहीं हो रहा है। चाहे मैंने 120 में तोड़ा, चाहे उसको 80-40 में तोड़ा, अगर हम टूटी हुई चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो उसके रिमाइंडर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद है इन बातों को समझ पाए होंगे। अब इसी मुद्दे पर आधारित मैं एक सवाल देता हूं और मैं देखूंगा कि आप लोग उसका आंसर किस तरह से देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से सीखना है।
चलिए अभी हम रामपुर के ही स्टूडेंट से जुड़े हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम रामपुर के साथ साथ और भी बाहर के स्टूडेंट से जुड़ें, ताकि आपको भी अच्छा लगे। आपके साथ रामपुर के आपकी कोचिंग के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बाहर के बच्चे भी जुड़ने शुरू हो जाएं। होगा क्या इससे, अभी आपका सर्किल कहाँ पर है, रामपुर में है, रामपुर में है। धीरे धीरे हमारी मेहनत जारी रहेगी, आपका साथ जारी रहेगा, आप शेयर करेंगे, उन लोगों को शेयर करने को कहेंगे, तो धीरे धीरे रामपुर के साथ हम मुरादाबाद वालों से जुड़ेंगे, मुरादाबाद वालों के साथ हम बरेली वालों से जुड़ेंगे, बरेली वालों के साथ धीरे धीरे हम दिल्ली वालों से जुड़ेंगे। ऐसे जुड़ते जुड़ते एक वक्त ऐसा आएगा इंशाल्लाह जब हम बहुत सारे एरिया क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तब आपके साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो आपके एरिया के नहीं होंगे, पूरे एरिया के होंगे। और जिस दिन ये वक्त आ गया तो आप खुद की तुलना इन छात्रों से कर पाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि दुनिया कहाँ है और आप कहाँ हैं। और इस बात का हमारा वादा है कि आप किसी से भी कम नहीं होंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसमें आपको ये हमसे शिकायत हो कि सर ये चीज़ रह गई, कि इस चीज़ में ये स्टूडेंट्स यहाँ के, सपोज करो दिल्ली में, आप कहें कि इस चीज़ में दिल्ली के स्टूडेंट्स तो बहुत आगे, हम पीछे क्यों। तो इसी शिकायत को दूर करना है और इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि उन लोगों से आप आगे रहें, इसीलिए इस सर्किल को आपको बड़ा करना है। इसके लिए जिम्मेदारी है आपकी। अब देखिए एक सवाल है, मैं लिख रहा हूं 42, 879, 372, 58 प्लस 103 डिवाइडेड बाई 5 और शेषफल बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको, शेषफल। करें गाइस, एक सवाल आप लोगों के सामने है और आपको बताना है कि यहां पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, सवाल आपके सामने है। देखिए आप चाहें तो इस सवाल को करने के लिए इन सबको जोड़ भी सकते हैं, फिर भाग कर लेंगे, शेषफल निकाल लेंगे। लेकिन आप सोचोगे कि सर कंपटीशन में भी अगर जोड़ना पड़ेगा तो फिर किस बात का फ़ायदा, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा और सवाल के गलत होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। तो आप देखिए जनाब, इसको जोड़ना नहीं है। हमने सीखा था कि सर जोड़ के शेषफल निकाल लो या फिर तोड़ के शेषफल निकाल लो, सवाल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब टूटे हुए हैं तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जो टूटा हुआ है उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर आप टूटे को जोड़ने की जरूरत करेंगे तो फिर वो जुड़ भी नहीं पाएगा। आपने वो सुना होगा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा कि फिर वो जुड़ नहीं पाए। तो जोड़ना नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको मजा आया होगा। 5 से तो 42 को भाग करेंगे 5 से, तो आप कहेंगे सर 5 अट्ठे 40। जनाब कितना रिमाइंडर आया यहाँ पर, प्लस के 2। अच्छा 5 से इसको भाग करेंगे तो आप चाहो तो पूरे को भाग कर लो, समझ रहे हैं, आप चाहो तो पूरे को भाग कर लो, या फिर 5 के केस में लास्ट के एक डिजिट को ही भाग कर लो। समझ रहे हैं, 5 से भाग करते हैं तो 5 के लिए सिर्फ लास्ट के एक डिजिट को भाग कर लो, उसी को ही से ही पता चल जाएगा शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो हम पूरे को भाग नहीं करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को भाग कर लो। 5 ही कन 5, बचे कितने 4। यहां भी लास्ट वाले डिजिट को, 5 को 2 को भाग करेंगे। जब ऊपर वाली चीज छोटी होगी तो यही क्या होगी, रिमाइंडर होगी। इधर कर लेते हैं, 5 ही कन 5, बचे कितने 3। यहां पे लास्ट में क्या है, 3 ही है, 3 हो गया। ठीक, अब देखिए हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसको सबका योग कर लेते हैं। 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 3 11 और 11 और 3 14। सही जोड़ा है अमित जी, 2 4 6 और 2 8 3 11 और 3 14। जनाब ये कितना आ रहा है, 14 आ रहा है 5 से। आप मुझे बताओ क्या शेषफल भाग देने वाली संख्या से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी कि ये 14 5 से भी और कटेगा, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और बचेगा कितना 4। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 4 शेषफल होगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर क्या होगा,
4 शेषफल। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, हम यहाँ से हट रहे हैं ताकि हमारी गोरी से सूरत इसके सवाल के सामने नहीं आए। अगला सवाल देखिए, आगे की चीज जाना है, बहुत अच्छे से चलना है, हमें सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाना है, तो कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। अब आप देखें, अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, ठीक। 105 प्लस 2112 प्लस 289 प्लस 1875 डिवाइडेड बाई 10, ठीक, डिवाइडेड बाई 10। अब मुझे देखना है कि यहां पर शेषफल क्या होगा। 10 से भाग करने का नियम यह है कि आखिर की 2 संख्याओं को भाग कर लो, जो शेषफल होगा वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 से देखिए 10, 20, 30, 40, 50 जिस वो सब कटते हैं, तो ऊपर जो रह जाता है ना वही शेषफल होता है। या फिर कह सकते हैं 10 से भाग करने पर जो लास्ट डिजिट होता है वही क्या होगा, शेषफल होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? एक बार फिर, 10 से भाग करने पर जो लास्ट डिजिट होता है वही क्या होगा, शेषफल होगा, ठीक। तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 10 से भाग करने पर अगर लास्ट डिजिट शेषफल होता है तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस के 5, प्लस के 2 और प्लस के 9 और प्लस के 5। ओके, अब हम देखेंगे, इन सबको जोड़ना चाहे तो जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 5 21, यानी कि जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। अब आप बताओ जनाब, क्या 21 इसका आंसर होगा? होगा क्या आंसर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 21 इस 10 से क्या है, बड़ा है। जब ये 21 इस 10 से बड़ा है तो ये इसका शेषफल नहीं हो सकता। शेषफल हमेशा भाग देने वाली संख्या से क्या होगा, छोटा होगा। तो 21 को 10 से छोटा होना पड़ेगा, यानी कि 10 से एक बार और भाग चला जाएगा, तो 10 दूनी 20 और बचा कितना, 21, यानी कि सवाल का आंसर क्या होगा, +1 होगा। यही आंसर, ठीक। मुझे नहीं लगता किसी को भी अब तक कोई शिकवा गिला होगा, अच्छे से इन बातों को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ने का वक्त आ गया है और अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, माइनस में भी ले सकते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर आप माइनस में भी ले सकते हैं, कोई भी सवाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे गाइस माइनस की बात करें तो मैं एक छोटा सा सवाल के एग्जाम्पल से बताता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा भी समझना जरूरी है। जैसे मैंने कहा 101 प्लस 35 प्लस 50 को मैं 17 से भाग करूँ, ठीक, और मैं आपसे पूछूं कि शेषफल क्या है, तो आप देखो, तो आप भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप 17 से जब 101 को भाग करेंगे तो आप कहोगे सर 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, क्योंकि 6 बार तो जाएगा नहीं, 17 छक्का 102 होते हैं, तो 17 पंजे 85 बचा कितना, प्लस का 16। इसको भाग करेंगे तो आप कहेंगे 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और बचा कितना, 1। इसको भाग करेंगे तो आप कहेंगे सर 17 दूनी 34 और बचा कितना, प्लस के 16। तो ये जो हमने शेषफल लिए वहां पर कितने लिए, सब प्लस के शेषफल लिए। क्या लिए हैं, प्लस के शेषफल। तो हमारा रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो आप होगा सर 16 16 32, 32 और 1 33, और 33 को अभी 17 से भाग जा सकती है, 17 1 17, तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 16। या फिर भाग करनी है तो 16 और 1 17 को हटा दो, बचेगा कितना, 16 ही बचेगा, तब भी आ रहा है। आप इस सवाल को इतना बड़ा ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर 101 प्लस के 35 और प्लस के 50। आप प्लस के ना लेकर माइनस के भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। देखिए कैसे, आप कहते हैं सर 17 छंग 102, 17 छंग 102
कितना कम रह गया, 1 कम है ये, तो यानी कि -1। 17 दूनी 34 और ये कितना बचा, +1। चाहे माइनस में हो या फिर प्लस में हो, बस छोटे से छोटा शेषफल लेना है ताकि आपको इनको जोड़ने में या घटाने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। 17 का 102 -1, 17 दूनी 34 प्लस का 1 बचा, और 17 तिया 51, क्या बचा यहाँ पर, -1। इसको जब जोड़ेंगे तो आप कहेंगे +1 और -1 यहाँ पर कट गए और रिमाइंडर यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, -1। रिमाइंडर कितना बच रहा है, -1। अब मुद्दे की बात समझनी है आपको कि शेषफल, हाँ आप इस तरह से कह सकते हैं कि फाइनल शेषफल, फाइनल उत्तर जो है, फाइनल शेषफल माइनस में नहीं लेना है। फाइनल शेषफल माइनस में नहीं लेना है। ये हमारे करने का तरीका है, सवालों को आसान करने का तरीका है कि माइनस लेते हैं, लेकिन फाइनल शेषफल यानी कि फाइनल आंसर जो आएगा वो माइनस में नहीं लेना है। जब माइनस में नहीं लेना है तो आपको समझना है 17 से भाग देने पर अगर माइनस में 1 होगा तो प्लस में कितना होगा, 16 होगा। इस बात को भी हमने अच्छे से आपको समझाया था, ठीक। अगर माइनस में 1 तो प्लस में 16, क्योंकि किसी भी संख्या को जब भाग करेंगे तो माइनस और प्लस के जो अंक होंगे उनका योग कितना होगा, भाग देने वाली संख्या के बराबर ही होगा। अगर ये 2 होता, काश ये 2 होता तो फिर यहाँ पर कितना होता, 15 होता। इन दोनों का योग कितना होगा, 17 ही होगा, ठीक। इस बात को आपको अच्छे से समझना है। जिन लोगों को ये बात नहीं पता है वो लोग इस बात को नोट कर लें कि फाइनल उत्तर माइनस में नहीं लेना है, बाकी सब जगह माइनस ले सकते हैं सवाल को आसान करने के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए बस तैयार हो चुका है सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ चुके हैं या बैठ जाएंगे। एक और सवाल लेते हैं, और देखिए सवाल क्या है, मैंने लिया है 23 गुणा 34 डिवाइडेड बाई 9, और आपको बताना है कि शेषफल यहां पर क्या होगा। 23 गुणा 34 डिवाइडेड बाई 9 और शेषफल आपको बताना है। यस, पहले आप आंसर देने की कोशिश करें कि क्या होगा इस सवाल का आंसर। जी कोशिश करें, अभी मैंने बताया नहीं है गुणा का कॉन्सेप्ट। देखो मैं बता रहा हूं, टुकड़ों में आप निकालो शेषफल, चाहो तो प्लस में निकालो, चाहो तो माइनस में निकालो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जब सवाल में आपको गुणा करनी हो तो आप चाहेंगे कि सर गुणा करने के लिए संख्याएं क्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी, ठीक। तभी तो आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, और जल्दी गुणा किसकी होगी, छोटी से छोटी संख्याओं की। तो यानी कि मुझे जो शेषफल निकालना है वो छोटे से छोटे ही निकालने हैं, चाहे कुछ भी हो। तो देखिए 9 दूनी 18 बचा कितना, +5। 9 दूनी 18 बचा कितना, +5 ले लो या फिर -4 ले लो। 9 तिया 27 कितने का मारा है, माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर ले लेते हैं। 9 तिया 27 बचे कितने, 7। देखो 9 तिया 27 और 4 कितने बच रहा है, 7, तो 7 यहां से ले लेते हैं, ठीक। अच्छा गुणा हो रही है तो इनकी गुणा कर देते हैं, 5 सत्ते 35, यानी कि 9 से भाग करने पर अगर 35 आ रहा है तो एक बार उड़ जाएगा ये, तो 9 तिया 27 बचा कितना, 8। तो यहां पर जो शेषफल होगा वो कितना होगा, 8 होगा। रिमाइंडर कितना होगा यहाँ पर, 8 होगा। ऐसे ना करके अगर आप ऐसे करना चाह रहे थे कि 23 गुणा 34 डिवाइडेड बाई 9, कि 9 तिया 27 माइनस के 4, ऐसे भी करना चाह रहे होंगे आप, 9 तिया 27 माइनस के 4, या फिर 9 चौक 36 माइनस के 2। 9 चौक 36 माइनस के 2 और गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 8। तब भी आंसर क्या आ रहा है, प्लस के। फाइनल उत्तर काय में दे रहा है हमारा, प्लस में ही दे रहा है।
तो देखेंगे आपने आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ऐसा भी कर सकते थे कि 23 गुणा 34 डिवाइडेड बाई 9, कि एक प्लस में ले लिया और एक माइनस में ले लिया, क्योंकि आपकी मर्जी है ये, आपकी मर्जी। तो ऐसा भी कर सकते थे, आप कहते कि सर 9 दूनी 18 बचे कितने +5, ठीक, और 9 चौक 36 माइनस के 2 बचे, ऐसा भी कर सकते थे। तो आप कहोगे सर कितना बचा, 5 दूनी 10 माइनस के 10 और डिवाइडेड बाई 9। 10 9 से एक बार भाग हो जा रहा है, तो 10 को 9 से एक बार भाग करेंगे तो क्या आएगा, -1। अब आप मुझे बताओ क्या फाइनल आंसर माइनस में होगा? नहीं होगा। अभी हमने सीखा था कि फाइनल उत्तर माइनस में नहीं होगा। अगर माइनस में 1 है तो भाग किससे कराया हमने, 9 से, तो 1 में क्या जोड़ें कि 9 बने, तो आप कहेंगे सर 8 जोड़ो। अगर माइनस में 1 है तो फिर प्लस में आंसर क्या होगा, 8 होगा। ठीक, उम्मीद है इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हर जगह से आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। उम्मीद है अब बाकी सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। हटा दें, जिन बातों को नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम इसके बाद, हटा रहे हैं इसको। देखिए गाइस, अगला सवाल है हमारा 43 × 83 डिवाइडेड बाई 21। रिमाइंडर बताओ जरा, कोशिश करें क्या होगा इस सवाल का आंसर। 43 × 83 डिवाइडेड बाई 21, देन व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा इस सवाल का आंसर? आप लोग ट्राई करें, कोशिश कर रहे होंगे आप लोग पक्का। जी, जैसे आप क्लास में करते हैं ना कंपटीशन, वैसे ही आप रखा करें, ठीक है। आप एक दूसरे से जला करें कि अरे इसका आंसर क्यों आ रहा है, इसका आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है, तभी तो आपका आंसर आएगा। और कभी भी खुद को किसी से कमजोर मत समझा करो, ठीक है। चलो ठीक, भाग करते हैं। जहां से छोटा मिल जाए, चाहे माइनस में मिल जाए चाहे प्लस में मिल जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से छोटा मिलेगा वहां से सवाल करो आप, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी है। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, बचा क्या, +1। 1 से छोटा थोड़ी होगा कुछ, आए। 21 चौक 84, 21 चौक 84, कितना कम है, -1 है, तो ये -1 आ गया, ठीक। तो +1 और -1 की जब मल्टीप्लाई होगी तो यहां पर क्या आएगा, -1, एंड यू नो -1 इस सवाल का आंसर नहीं होगा, क्योंकि फाइनल उत्तर माइनस में नहीं होता। अगर -1 है तो बताओ 1 में मैं क्या जोड़ूं कि ये 21 हो जाए, क्योंकि योग 21 करना है, तो आप कहेंगे सर 20 जोड़ दो, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 20 होगा। कितनी खूबसूरती से आप सवाल को कर पाए। अगर कुछ और लेते तो आपको बड़ा लंबा पड़ जाता है ना, क्योंकि गुणा करना कठिन हो जाता, तो छोटे से छोटा रिमाइंडर लेना है। अगला सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बहुत तेजी से करना है, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है। काफ़ी लोग तो छोड़ के भाग गए होंगे, तो वो ऐसा ना किया करें, आप लोग जुड़े रखा करें, ठीक है। तो देखो क्या ले लें, चलो ठीक, 87 104 155 168 डिवाइडेड बाई 17, डिवाइडेड बाई 17, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा शेषफल इस क्वेश्चन का, ये बात आपको बतानी है। करिए गाइस, जल्दी से, फास्ट, अच्छे से करो। और आप में से जितने लोग मौजूद हैं, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दें। जी जी बताइए इस सवाल का आंसर, चाहे माइनस में लो चाहे प्लस में लो, जैसे मन चाहे वैसे लो, लेकिन कोशिश करो कि छोटे से छोटा ही शेषफल लेना है, ताकि चीजें अच्छे से हो जाएं। चलो मैं करता हूँ। 17 का पहाड़ा तो याद है ना भाई, 17 का पहाड़ा। कभी पता चले कि अरे सर 17 का टेबल ही नहीं आता, अब क्या होगा, तब तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। 17 का पहाड़ा तो आना चाहिए। उम्मीद है जो लोग आप में से कक्षा 3 या 4 पास होंगे उनको ये 17 का पहाड़ा आता होगा, ठीक है। 17 पंजे 85, बचे कितने, 2,
ठीक, 17 छक्का 102, बचे कितने 2। 17 तिया नहीं, 17 नेम 153, मैं गलत नहीं हूं, 17 नेम 153, तो बचे कितने +2। 17 दाई 170, तो बचा क्या -2। मुझे छोटा वाला लेना था, ऐसा नहीं था कि 17 नेम 153 15 ले लूँ मैं यहाँ पे कि 17 नेम 153 बचे कितने +15, तो +15 के इससे गुणा करूँगा मैं, फिर फंस जाऊँगा। मुझे क्या लेना है, छोटा छोटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी, गुणा ही तो करनी है, गुणा ही तो हो रही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि जो रिमाइंडर हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, -16। अब आप अपने महान दिमाग का यूज करके बताओ, क्या -16 इस सवाल का आंसर है? क्या -16 इस सवाल का आंसर होगा? तो आप कहेंगे सर -16 इस सवाल का आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल उत्तर माइनस में नहीं होगा, आंसर क्या होगा, प्लस का होगा। तो आप मुझे बताओ -16 किससे भाग कर रहे हैं, 17 से, तो 16 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 17 बन जाए? तो आप कहोगे सर 1 ऐड करो, तो -16 है तो प्लस का क्या होगा, 1 होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, +1 होगा। बताइए, कोई शिकवा गिला? इसका आंसर क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, उम्मीद है आप बातों को समझ रहे होंगे और आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जा रहे होंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े, हटा दें, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन रखते हैं। कॉन्सेप्ट वाली कहानी से हम बाहर आ चुके हैं, अब सवाल ही सवाल चलेंगे आपके। और जिन लोगों के धानों की रोपाई रह गई है तो वो धानों की रोपाई कर दें, बारिश के इंतजार में ना रहें, बारिश ज़रूर होगी, आप टेंशन ना लें, आप अपने धानों की देरी से ना करें, धान लगाएं जल्दी से। चलिए सवाल है 195 मल्टीप्लाई बाई 1958 मल्टीप्लाई बाई 3858 एंड 5755 डिवाइडेड बाई 19 डिवाइडेड बाई 19 डिवाइडेड बाई 19, शेषफल क्या होगा? अच्छे से दिमाग लगाएं, क्या शेषफल होगा इस सवाल का? बड़ी संख्याएं नहीं है, कुछ ना कुछ मुद्दा इसके अंदर छिपा हुआ है जिससे ये बड़ी संख्याएं आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, जी हाँ, देखिए मैं सोल्व करता हूं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप देखोगे कि सर ये मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया, सॉरी गाइस एक सेकेंड, मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया है, ये सब जगह क्या होगा, गुणा का चिन्ह होगा। प्लस का होता तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जो मेरा कराने का मकसद है वो कुछ और है जिसके चलते ये चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब मैं भाग करूंगा तो आप कहोगे सर 19 ढाई 190 बचे कितने, प्लस के 5। ठीक, अच्छा इसको भाग करना आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप सोचें कि सर 1900 तो पूरा ही कटेगा, 19 से 1900 पूरा कटेगा तो कितना बचा, 58। जब 58 को भाग करेंगे तो 19 या 57 बचेगा क्या, +1। ठीक, अच्छा 19 से 3800 भी पूरा कटेगा, क्योंकि 19 दूनी 38, तो 3800 भी कटेगा, बचा 58, तो 19 दूनी 38, वो 19 या 57 प्लस बचा कितना, 1। क्या 57 पूरा कटेगा, यस 57 भी पूरा कटेगा। तो आप कहेंगे सर 19 या 57 कटेगा तो 57 से भी कटेगा, बचा कितना, 55। अब आपको देखना है प्लस में लेना है या माइनस में, तो 19 या 57, तो छोटा कौन सा पड़ेगा, माइनस वाला, तो 19 या 57 यहाँ पर क्या आएगा, -2। ठीक, हो गए फैक्टर। अब हम गुणा कर लेते हैं, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, यानी कि इसका रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, -10। क्या -10 में आंसर होगा, नहीं होगा। तो फिर आंसर क्या होगा, आप मुझे बताओ कि मैं 10 में क्या ऐड करूं कि ये 9 19 बन जाए। तो आप कहोगे सर इसमें 9 ऐड कर दीजिए, तो मैंने 10 में 9 ऐड करा तो 9, और यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है अमित जी, क्या आंसर है इसका?
चलिए गाइस, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या चीज़ें हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। उम्मीद है आप चीज़ों को अच्छे से सीख रहे हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है तो ज़रा ध्यान से समझें। क्वेश्चन है 299 प्लस 498 प्लस 2502 प्लस नहीं गुणा, सारी जगह गुणा पर है, गुणा है यहाँ पर। 2502 गुणा 7355 को डिवाइडेड करें 25 से तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में नहीं। दे चुके हैं आप तो कोई बात नहीं, एक बार अपना उपस्थिति को परमानेंट करने के लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो गाइस, आज हमने रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट को जाना है और पार्ट 1 में कुछ ज़्यादा सवाल तो नहीं हुए, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट जरूर कवर हो गया है। अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम घातों वाले सवाल करेंगे और इसमें हम टॉसेंट मेथड क्या होता है, फॉर्मेट मेथड क्या होता है, इन सारे मेथड्स को जानेंगे। अच्छे अच्छे सवालों के लिए अगली क्लासेस जरूर देखें, ठीक है। तो बाकी हम विदा लेते हैं। आज कॉन्सेप्ट वाली क्लास रही है, उम्मीद है इन बातों को समझ पाए होंगे। बाकी आज के लिए इतने ही। जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाएँ आप लोग और कमेंट करके जरूर जाएँ। बाकी आज के लिए इतने ही। मुलाकात होती है जल्द। जय हिंद गाइस।